Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. I will deliver you the lecture of class 10th Maths, National Book Foundation, and the topic of our lecture is exercise 12.3 question number 7. Students, इससे पहले हम लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चंस में रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना सीख चुके हुए हैं. स्टूडेंट्स, पहले हमें एक ही डाटा दिया जाता था जिसकी हमने स्टैंडर्ड वेरिएशन, वेरिएंस और रेंज को फाइंड करना होता था. अब हमें एक ही क्वेश्चन के अंदर दो डाटा दिए जाएंगे जिनकी हमने वेरियस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रेंज, इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी फाइंड करनी होगी. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को पहले पढ़ लेते हैं कि निम्रा वांट्स टू एनालाइज ब्लड प्रेशर ऑफ पेशेंट्स ऑन ओटी एंड ओपीडी ग्रुप्ड बाय एज एज शोन. निम्रा ने अपने पेशेंट्स के ब्लड प्रेशर को चेक किया है जिसमें से पेशेंट्स ओटी वाले एक साइड पे हैं और पेशेंट्स ओपीडी वाले एक साइड पे हैं. अब जो पेशेंट्स ओटी वाले हैं उसमें से जिन एज का या फिर जिन पर्सन्स का 100 से 110 तक का ब्लड प्रेशर है उसमें 3 पर्सन्स फॉल करते हैं, यानी कि 3 पेशेंट्स फॉल करते हैं. इसके अलावा जैसे जैसे आगे जा रहे हैं 110 से 120 तक में 8 पेशेंट्स फॉल करते हैं, 120 से 130 तक 6 पेशेंट्स फॉल करते हैं, जबकि 130 से 140 तक 7 पेशेंट्स हैं, 140 से 150 तक 4 पेशेंट्स हैं, 150 से 160 तक 2 पेशेंट्स हैं. यहाँ पे हमें ब्लड प्रेशर्स के अकॉर्डिंग ही नीचे पेशेंट्स भी बताए गए हैं कि कितने कितने पेशेंट्स इस कैटेगरी में फॉल करते हैं. सेम ऐसे ही पेशेंट्स ओपीडी वाले भी हैं. 100 से 110 तक में 9 पेशेंट्स फॉल करते हैं, जबकि 110 से 120 तक 1 ही पेशेंट फॉल करता है. 120 से 130 तक 5 पेशेंट्स फॉल करते हैं. इसी तरह 130 से 140 तक 7 पेशेंट्स फॉल करते हैं, जबकि 140 से 150 तक 6 पेशेंट्स फॉल करते हैं, 150 से 160 तक 2 पेशेंट्स फॉल करते हैं. तो यहाँ पे ये दोनों डाटा बिल्कुल चेंज हैं, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल सेम है, हम सेम ही इसका आंसर निकालेंगे. लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो इसमें बिल्कुल सेम हैं, जैसे कि लास्ट कैटेगरी में पेशेंट्स ओटी में भी 2 ही पेशेंट्स फॉल करते हैं और ओपीडी वाले में भी लास्ट में 2 ही पेशेंट्स फॉल करते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लड प्रेशर का क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सेम है दोनों का, सिर्फ पेशेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं. अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने क्या क्या फाइंड करना है. रेंज फाइंड करनी है, वेरिएंस फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने हैं, दोनों बीपी की, ओटी की भी और ओपीडी की भी. आल्सो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि सीवी एंड कमेंट ऑन रिज़ल्ट, और आपने कमेंट भी करना है जो रिज़ल्ट आया है उसके ऊपर. अब सबसे पहले हमने जो फर्स्ट वाला था पेशेंट ओटी वाला, उसका सारा क्राइटेरिया लिखा है और उसकी रेंज, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सब फाइंड किया है. फिर उसके बाद हमने सेकंड ऐसे समझ लें कि ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और हमने इनके इस एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सबसे पहले हम पेशेंट ओटी वाला फाइंड करते हैं. उसमें जो बीपी ओटी, यहाँ पे देखें मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये ओटी वाला है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ये ओपीडी वाला है. तो ये जो ओटी वाला है इसमें 100 से 110 ये सारा क्राइटेरिया लिखा है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था. अब वो लिखने के बाद हमने इस पूरे टेबल में ये सारी चीज़ें क्यों फाइंड की हैं, क्योंकि जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड करते हैं तो वो इसके अंदर फॉल करती हैं. सबसे पहले आप ये फार्मूला देख लें वेरिएंस का. वेरिएंस के फार्मूले में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमने टेबल के अंदर लिखी हैं. जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि लास्ट पे एक्स स्क्वेयर है, या आप ऐसे कर लें कि इधर से देख लें, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक्स है, ठीक है. अब ये एक्स जो है, इस एक्स को हमें फाइंड तो करना पड़ेगा. ऑब्वियसली हम तभी समेशन को एफ एक्स को यहाँ पे पुट कर सकते हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम समेशन एफ एक्स के लिए एक्स को फाइंड करेंगे, फिर एफ और एक्स को यानी कि एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन सब का जो सम आएगा एडिशन करके जो आंसर आएगा
तब वो आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा समेशन ऑफ यानी कि सारी फ्रीक्वेंसी को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास है स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर लेके जो आंसर आएगा उसको हम f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन सब को ऐड करके यहाँ पे आंसर लिखेंगे। यहाँ पे समेशन ऑफ जो इधर आया था वही यहाँ पे भी आएगा। इसके अलावा और हमें कोई भी चीज़ इसमें फाइंड नहीं करनी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भी डाटा है वो लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो पेशेंट्स थे, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स वो, और कितना बीपी था वो सारा हम दोनों यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमें किसको फाइंड करना है, एक्स को फाइंड करना है। एक्स असल में क्या होता है, मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी फर्स्ट नंबर होता है और लास्ट वाला नंबर होता है, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट, दोनों को हम ऐड करते हैं। ऐड करके डिवाइड करते हैं 2 के साथ, क्योंकि ये 2 ही नंबर हैं इसलिए हम इसको 2 के साथ डिवाइड करते हैं। जब हम इसको 2 के साथ डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 105। इसी तरह 1 बाय 1 हम सबको करते जाएंगे। जैसे 110 को प्लस करेंगे, 120 से डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 115 आ जाएगा। 120 को प्लस करेंगे 130 के साथ, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, आंसर क्या आएगा, 125। 1 बाय 1 हम सबको ऐड करते जाएंगे और 2 के साथ डिवाइड करते जाएंगे तो ये सारे आंसर्स हमारे पास आ जाएंगे। इसके अलावा अगर एक्स स्क्वेयर को देखें तो ये कैसे फाइंड होगा, 105 का स्क्वायर लेंगे 11025 आ जाएगा। इसी तरह 115 का स्क्वायर लेंगे तो 13225 आ जाएगा। इसी तरह 125 का स्क्वायर लेंगे, 135 का भी स्क्वायर लेंगे, 145 का भी स्क्वायर लेंगे और 155 का भी स्क्वायर लेंगे। ये स्क्वायर लेके जो भी सारे आंसर्स हमारे पास आए हैं, हमने क्या करना है, जो हमारा लास्ट स्टेप है वो एफ एक्स का है, यानी कि एफ एक्स का आंसर निकाल के उसका समेशन लेंगे और एफ एक्स स्क्वायर का आंसर निकाल के समेशन लेंगे। क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के अंदर यही दो चीज़ें आती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो ये वाले सारे नंबर्स आए हैं, जैसे एफ़ और एक्स, एफ़ के जो सारे नंबर्स हैं और एक्स के जो सारे नंबर्स हैं, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड वाले को थर्ड वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ वाले को फोर्थ वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह फिफ्थ को फिफ्थ के साथ और सिक्स्थ को सिक्स्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे जैसे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास ये सारे आंसर्स आते जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, एफ़ एक्स स्क्वायर को लेना है। एफ़ एक्स स्क्वायर को लेने के लिए हम क्या करेंगे, एक एफ़ और एक एक्स स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास है 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 315 के साथ। इसी तरह 8 को मल्टीप्लाई करेंगे एफ़ एक्स स्क्वायर है ना, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 11025 के साथ, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 13225 के साथ, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 15625 के साथ, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 18225 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 21025 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 24025 के साथ। तो हमारे पास आंसर्स ये यहाँ पे आते जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इन सब आंसर्स का भी सम लिखना है और इन सब आंसर्स का भी सम लिखना है। जैसे एफ़ एक्स का जो सम है उसका हमारे पास आंसर आता है 380, मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ 3820, जबकि इन सब को सम करके हमारे पास आंसर आता है 4922350। ठीक है, ये जो दोनों आंसर्स आए हैं इन दोनों आंसर्स को हमने यहाँ पे लिख लेना है इधर। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, हमने ये दोनों आंसर्स यहाँ पे लिखे। समेशन एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी को ऐड करने से हमारे पास आंसर आता है 30। हम इस 30 आंसर को दोनों साइड्स पे लिख लेंगे जहाँ पे समेशन एफ है। जब हम इनको यहाँ पे पुट करेंगे तो इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास आंसर आया है 16411.67, जबकि इन दोनों को डिवाइड करके और स्क्वायर लेके आंसर आया है 16212.93। इन दोनों को आपस में जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 198.674। अब हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन लेने के लिए वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेना है। जैसे कि हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, जैसे बोथ साइड्स होता है ना स्क्वायर रूट, इसी तरह हम लेंगे। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका आंसर इस तरह निकाला जाता है कि जो भी हमारे पास वेरिएंस का आंसर होता है उसका स्क्वायर रूट लिया जाता है। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 198.74 जो आया था उसको हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे और जब स्क्वायर रूट फाइंड किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 14.09।
यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आया है वो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का आया है। ये हमारे पास वेरिएंस का आंसर आया था, जबकि ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर है। अब आते हैं रेंज की तरफ। रेंज को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों को यहाँ पे लिखना पड़ता है। जैसे कि इसमें मिनिमम वैल्यू जो है वो है 100, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जबकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 160। इन दोनों को आपस में हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। अब हम यहाँ पे ये मीन क्यों ले रहे हैं, इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, वेरिएशन है, उसके अंदर मीन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब है हमें मीन सेपरेट से लेना पड़ेगा। अब मीन को लेने के लिए क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ लेंगे। आपको पता है ना, ये आपने पहले भी मीन पढ़ा हुआ है। जब ग्रुप डेटा का मीन फाइंड करना हो तो समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ करते हैं। अब यहाँ पे देखें, समेशन एफ एक्स का आंसर क्या आया था हमारे पास 3820, जबकि समेशन एफ का आंसर आया था 30। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 127.33। अब आते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की तरफ। यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करना पड़ेगा मीन के साथ। स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आया था 14.09, जबकि मीन का आंसर आया था 127.33। अब उसको मल्टीप्लाई किसके साथ किया जाएगा, 100 के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा परसेंटेज के अंदर। तो इसमें हमारे पास जो आंसर आया है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का वो है 11.07%। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि लो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मीन हाई कंसिस्टेंसी, यानी कि जब आपके पास लो आएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो इसका मतलब होगा कि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो हाई है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें पेशेंट ओपीडी होगा। अगर आपने ओटी वाला फाइंड कर लिया तो आपके लिए ओपीडी वाला बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ नंबर्स की चेंजिंग है और नंबर्स की चेंजिंग की वजह से ये दोनों आपस में मैच नहीं हो रहे। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे जो इसका डाटा है वो लिखेंगे। उसके बाद हमने एक्स फाइंड किया। एक्स को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 को प्लस करके 110 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा 2 के साथ। जो भी आंसर आता जाएगा वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। इसके अलावा एक्स स्क्वेयर को फाइंड करने के लिए 105 का स्क्वायर लेंगे, 115 का स्क्वायर लेंगे, इसी तरह। क्योंकि ये वाला डाटा इसलिए बिल्कुल सेम है क्योंकि ये किससे लिया गया है, ये इस वाले डाटा से लिया गया है। इसमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है, इसी वजह से ये सारे आंसर सेम है। जबकि फ्रीक्वेंसी पे जब बात आई है तो वहाँ पे सारे चेंज हो चुके हैं। क्यों चेंज हुए हैं, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन से नीचे वाले क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी चेंज है। अब देखिए, यहाँ पे जब हम फ्रीक्वेंसी के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आंसर्स इसके साथ सेम नहीं आएंगे। यहाँ पे आप देख लें। अब आ जाएँ, यहाँ पे 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 105 के साथ। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 115 के साथ, और ये ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास ये आंसर्स आते जाएंगे। जबकि एफ एक्स स्क्वेयर को फाइंड करने के लिए 9 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 11025 के साथ, और जब ये हम 1 बाय 1 फाइंड करते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये आंसर आते जाएंगे। अब जो इसकी रेंज है वो सेम होगी। क्यों सेम होगी, इसकी वजह ये है कि जो रेंज है वो किससे फाइंड हो रही है, वो बीपी वाले डाटा से फाइंड हो रही है, यानी कि क्लास लिमिट से फाइंड हो रही है। तो वहाँ से जब फाइंड होगी तो ऑब्वियसली सेम आंसर आएगा, क्योंकि हमारी जो क्लास लिमिट्स हैं वो दोनों की बिल्कुल सेम है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज है। फ्रीक्वेंसी की वजह से बाकी सारे आंसर्स डिफरेंट आए हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो एफ एक्स था उसका सिमेशन, एफ एक्स स्क्वेयर का जो सिमेशन है वो आया है 492350, जबकि उसको डिवाइड करके 30 से आंसर आया 16411.67। यहाँ पे आ जाए, ये बिल्कुल सेम हमारे पास आंसर आए हैं। उसके बाद हमारे पास है जी 3810 डिवाइडेड बाई 30। जब हम इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 282.67। तो यहाँ तक जो आंसर आए हैं वो हमारे पास वेरिएंस का आया है। अब जब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात होगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने स्क्वायर रूट लेना होगा। स्क्वायर रूट लेके इसका हमारे पास आंसर आया 16.81, और जब इसी को हम यहाँ पे पुट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को तो 16.81 ही होगा। मीन को फाइंड करने के लिए समेशन एफ एक्स को डिवाइड करेंगे 127 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3810 डिवाइड बाई 30 इक्वल टू 127। जब हमने यहाँ पे पुट किया तो वो भी 127 ही था। मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो 13.24% आया है। देयर इज़ नो मोर वेरिएशन इन वीपी ऑफ ओपीडी पेशेंट्स देन ओटी पेशेंट्स। देखें, यहाँ पे इसका मतलब ये है
कि जो ज़्यादा आंसर आया, ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो OPD वाले का आया है। अब आ जाते हैं इसके रिज़ल्ट पे। रिज़ल्ट में यहाँ पे देखें क्या लिखे कि इट इज़ क्लियर दैट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन OTP पेशेंट इज़ लेस। ऐसा ही था ना, कम था। तो OT पेशेंट्स का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन था वो लेस था, किससे? OPD वाले पेशेंट से। अब इसके अलावा है BP ऑफ OT पेशेंट्स शोज मोर कंसिस्टेंसी, उनकी जो कंसिस्टेंसी है वो हाई है क्योंकि उसका आंसर कम आया है। एंड BP ऑफ OPD पेशेंट शोज मोर वेरिएशन, उसकी वेरिएशन ज़्यादा है क्योंकि उसका आंसर ज़्यादा आया है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका रिज़ल्ट है। आप चाहें तो इसका SS भी ले सकते हैं। मैं आपको एक दफ़ा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट दिखा देती हूँ। इसमें से जो फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाला आप इसका पार्ट कह लें, वो ये है, जबकि जो इसका सेकंड वाला पार्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये इसका सारा आंसर है और ये इसका डाटा है। और लास्ट पे आपके पास आता है रिज़ल्ट। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें होला वांट्स टू फोरकास्ट द टेम्परेचर फॉर द नेक्स्ट वीक फॉर जेलम एंड इंडियाना। शी हैज़ हिस्ट्री ऑफ अ वीक फॉर बोथ सिटीज़ एज गिवन। कह रहे हैं कि जेलम और इंडियाना की जो हिस्ट्री है वो होला के पास दोनों की मौजूद है और अभी के टेम्परेचर की वो बात कर रही है दोनों सिटीज़ की। सबसे पहले जो यहाँ पे फाइंड करना है वो है मीन ऑफ बोथ डाटा। हमने मीन फाइंड करना है, इसके अलावा वेरिएंस करना है फाइंड दोनों का। आल्सो कमेंट ऑन पॉसिबल प्रेडिक्शन, और जो प्रेडिक्शन है, जो हमने अंदाजे लगाने हैं वो यहाँ पे लिखने हैं कमेंट के थ्रू नेक्स्ट वीक के। और टेम्परेचर भी फाइंड करना है बोथ सिटीज़ का। अब सबसे पहले जो यहाँ पे डाटा दिया गया वो देख लेते हैं कि जेलम में जो टेम्परेचर है वो 96 से लेके 100 तक नंबर ऑफ डेज 2 दिनों का है, जबकि 101 से लेके 105 तक 3, जबकि 106 से लेके 110 तक 1, 111 से लेके 115 तक 1 है। अब ये जो टेम्परेचर है, याद रहे ये सेल्सियस के अंदर नहीं है, ये फ़ारेनहाइट के अंदर है। इसी तरह जो इंडियाना का है वो 51 से लेके 60 तक 3 है, 61 से लेके 70 तक 1 है, 71 से लेके 80 तक 2 है, 81 से लेके 90 तक 1 है। ये भी फ़ारेनहाइट के अंदर ही दिया गया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे डाटा को लिखा है जेलम का, जिसमें टेम्परेचर जो है वो सारा क्लास लिमिट जो बनाई गई थी वो और फ्रीक्वेंसी जो जो दी गई थी हमने वो यहाँ पे लिखी है। इसके बाद हमने फाइंड किया है मिड पॉइंट को। क्यों किया है? जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने के लिए किया था, सेम वही करना है। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन तो फाइंड नहीं करना, लेकिन हमने वेरिएंस को ज़रूर फाइंड करना है। अब वेरिएंस को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम सारी उन चीज़ों को फाइंड करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड की थी। जैसे कि एक्स को फाइंड करने के लिए 96 को प्लस करेंगे, 100 के साथ डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 98। इसी तरह 101 को प्लस करेंगे, 105 के साथ डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 103 आ जाएगा। 106 को प्लस करेंगे, 110 के साथ डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 108 आ जाएगा। 111 को प्लस करेंगे, 115 के साथ डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 113। इसी तरह अभी इसी एक्स का हमने स्क्वायर लेना है। जैसे 98 का स्क्वायर लेंगे, 103 का भी स्क्वायर लेंगे, 108 का भी स्क्वायर लेंगे और 113 का भी स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास ये सारे आंसर्स इसमें आ जाएंगे। अभी हमने इनका समेशन नहीं लेना, क्यों? क्योंकि हमें f के साथ इसका समेशन लेना होता है। तो हम सबसे पहले f को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद f को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे जैसे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे लास्ट में उनका सम ले लेंगे, जिसका आंसर आ जाएगा 726, जबकि इस आंसर जब निकालेंगे तो 75468 आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों आंसर्स को हम यहाँ पे पुट करते हैं। जैसे हमने समेशन एफ एक्स स्क्वायर के अंदर पुट किया है 75468 को, और समेशन एफ एक्स के अंदर इसको पुट किया है 726 को, और ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है ये 7 है, इसलिए हमने इसको डिवाइड किया है 7 के साथ। पहले वाले का आंसर आया 10781.14, जबकि दूसरे वाले का आंसर आया 10755.6। दोनों को आपस में माइनस किया है तो हमारे पास वेरिएंस आया है 25.38। तो यहाँ पे आपने जेलम का सेपरेट से लिख भी लेना है कि 25.38 है, जबकि इसका मीन कैसे फाइंड किया जाता है? ऑब्वियसली कैसे फाइंड किया जाता है, हमने पहले भी किया है, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ के साथ।
तो आपके पास पहले से ही मौजूद है। समेशन आप 726 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा 103.7। और ये फ़ारेनहाइट के अंदर है, इसलिए हमने डाटा भी फ़ारेनहाइट के अंदर था, तो इसलिए हमने आंसर भी फ़ारेनहाइट के अंदर ही लिखा है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियाना वाले पार्ट की तरफ। इसमें क्या है, इसमें जो डाटा दिया गया था वो सारा पहले लिखा, फिर उसके बाद हमने इसमें मिड पॉइंट जो है वो फाइंड करना है। 51 + 60 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आया है 55.5। इसी तरह 1 बाय 1 हम करते जाएंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आंसर आ जाएंगे, जबकि fx के साथ इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आया है 166.5। इसी तरह यहाँ पे fx² जो है उसको किस तरह फाइंड किया, 3 × 3 038.25, तो ये सारे आंसर्स आए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इन सब का ऐड कर लेना है, इन सब को भी ऐड कर लेना है। जब ऐड करके हमारे पास आंसर ही वाले आ जाएंगे तो हम उनको यहाँ पे पुट कर देंगे। इनको पुट करने के बाद इन दोनों को डिवाइड किया और इन दोनों को डिवाइड करके स्क्वायर लिया, तो हमारे पास ये दोनों आंसर आ गए। इन दोनों को माइनस करके हमारा जो वेरिएंस का आंसर आया वो है 126.34। अब यहाँ पे इंडियाना वाला डाटा भी लिख लें और इन दोनों को जो आंसर आए थे वो सारे हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। ये हमारे पास फाइनल इसके आंसर आए हैं। अब इसका जो कमेंट है वो क्या करना है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट टेम्परेचर इन इंडियाना, कि इंडियाना के अंदर जो हमने टेम्परेचर की प्रिडिक्शन करनी है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू हाई वेरिएंस, इसके जो वेरिएंस आया है वो बहुत ज़्यादा हाई आया है। देखें, एक साइड पे 25.38 है और दूसरी साइड पे 126.34 है, तो इनमें काफ़ी डिफरेंस है। जबकि अगर जेहलम में बात करें तो इन जेहलम वेरिएंसेस लो, बहुत ज़्यादा लो है। सो टेम्परेचर विल बी कंसिस्टेंट एंड इट इज़ नियरली 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो है ये करीब करीब है किसके, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो यहाँ पे क्लोज़र टू मीन वैल्यू हम कह सकते हैं कि ये अपनी मीन वैल्यू के करीब ही है, क्योंकि जो इसका मीन आया था वो आया था 103.7। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो चुका है और इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको एक दफ़ा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट दिखा देती हूँ। ये हमारा जेएलएम वाला डाटा है, जबकि ये हमारा इंडियाना वाला डाटा है और लास्ट पे ये इसका कमेंट है। तो यहाँ तक हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कहूँगी कि आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।